तो मुझे सब लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है। उन्होंने ही मुझे कहा है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। है कि आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है कि स्ट्रे एनिमल्स की और डॉग्स की, इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। तो वो नुकसान पहुंचाते हैं, बच्चों को काटते भी हैं, गाड़ियाँ भी ख़राब कर देते हैं। तो मेरा मेन फोकस सबसे पहले यही रहेगा कि मैं इस समस्या का जो जितना भी जल्दी हल हो सके मैं वो करूँ। उनके जो हमारे युवा हैं उनको खेल की तरफ जोड़ा जाए, जैसे बैडमिंटन हुआ, वॉलीबॉल हुआ, या जो भी हमारा स्टेडियम है, यहाँ पे युवाओं के लिए कुछ ऐसे खेल आयोजित किए जाएं कि उनका ध्यान नशे के छोड़कर और खेल की तरफ चला जाए। देखिए, मेरा तो मानना ये है कि मैं यहाँ पर मेरा जो काम है, मेरे काम को लेकर लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पर काम किया हुआ। मैं अपने मुकाबले में किसी को मैं समझती ही नहीं हूँ, क्योंकि जो कांग्रेस की प्रत्याशी है वो यहाँ की मूल निवासी है ही नहीं, वो बल्टाना की रहने वाली है, तो उनको यहाँ कोई नहीं जानता। दूसरी जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो पार्टी से संबंधित नहीं है, वो पार्टी की मेंबर ही नहीं है। आपका स्वागत है। जी, हम इस वक्त मौजूद है पंचकुला के अंदर। पंचकुला का वार्ड नंबर 4 है, जो 8, 9, 10 सेक्टर के अंदर पड़ता है। मेरे साथ में है निर्दलीय उम्मीदवार है सीमा जी गर्ग। अब की बार बीजेपी से अलग होकर जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इनसे पूछेंगे आखिर क्या नीतियां लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का इनको सहयोग मिल रहा है। मैडम, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार जी। मैडम, पहला सवाल यही है कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो? चुनाव लड़ने का क्या कारण है? क्या पार्टियों से भी आपको ऑफर थे? भारतीय जनता पार्टी ने इन वक्त आपको मौके पर टिकट काट दी, क्या वही मुद्दा था या लोगों का कहने पे चुनाव लड़ रहे हो? ये चुनाव लड़ने का मेरा मन था और मैं उसी हिसाब से मैं तैयारी भी कर रही थी अपनी, और मुझे उम्मीद थी कि मुझे टिकट मिलेगी और मेरी टिकट कंफर्म भी थी, लेकिन बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे मेरी टिकट काट दी गई और पैराशूट से किसी एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा गया कि जिसको कोई जानता भी नहीं है, जो पार्टी का मेंबर भी नहीं है, उसके पास प्राथमिक सदस्यता भी नहीं है जी, उनको टिकट दे दिया, उनको टिकट दे दी गई है। होकर आपको निर्दलीय चुनाव लड़ने की नौबत आई, तो लोगों का कितना का सहयोग मिल रहा है मैडम आपको? जैसे मैंने लोगों के साथ काम किया है और लोगों के साथ जुड़ी हुई है, ग्राउंड लेवल पर जुड़ी हुई है, तो मुझे सब लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है। उन्होंने ही मुझे कहा है कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। जी मैडम, मैं एक एक मुद्दे पे अभी बात करूंगा। बड़ी समस्या आती है प्राथमिक सुविधाओं को लेकर। लोगों के बीच में जाते हुए देखते हैं कि लोग नाम मात्र, जो पंचकुला का नाम है वो बड़े लेवल पे नाम है, लेकिन जो सुविधाएं हैं इसके अंदर वो नहीं है यहाँ पे। देखिए, मेन तो ये है कि आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है कि स्ट्रे एनिमल्स की और डॉग्स की, इसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। तो वो नुकसान पहुंचाते हैं, बच्चों को काटते भी हैं, गाड़ियाँ भी ख़राब कर देते हैं। तो मेरा मेन फोकस सबसे पहले यही रहेगा कि मैं इस समस्या का जो जितना भी जल्दी हल हो सके मैं वो करूँ। उनकी स्टरलाइजेशन कराई जाए या उनके लिए पॉन्ड्स बनाया जाए, वहाँ उनको शिफ्ट किया जाए, मतलब जैसे भी होगा कोशिश यही रहेगी कि सेक्टर वासियों की समस्याओं का हल हो। जी, पानी निकासी की बड़ी व्यवस्था परेशानी आती है मैडम, जब बारिश का मौसम होता है। तीनों सेक्टरों की मैं बात करूं तो बारिश के अंदर जलमग्न हो जाता है, 3-3, 4-4 फुट तक पानी आ जाता है, सड़कें भी टूटती है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, इस पे क्या? देखो, बरसात के दिनों में अक्सर ऐसा होता है कि जो पानी की निकासी की लाइन है, जो लो वाटर लाइन एरिया है, उस साइड पानी काफ़ी जमा हो जाता है, और उसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि जो भी हमारे टेक्निकल एडवाइज़र होंगे या जिससे भी रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मैं बात करके इस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। जी मैडम, लोगों के बीच में जा रहे हो तो खास तौर पर महिलाओं की बड़ी परेशानी आपको भी कुछ सामने उजागर हुई होगी। जिस तरह में एक डॉग की बात कही आपने, या कुछ और भी कोई बड़ी कोई परेशानी आई सब मिली आपको अभी तक? मेन प्रॉब्लम तो डॉग्स की ही है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि घर से बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया है। वो स्टरलाइजेशन भी काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है। अगर निगम से बात की जाए इस बारे में तो वो कहते हैं कि पहले का टेंडर ख़त्म हो चुका है और नेक्स्ट वो टेंडर जब निकालेंगे तब वो टीम बनेगी, उसके बाद स्टरलाइजेशन होगा। रही बात डॉग्स को उठाने की, तो वो, लेकिन डॉग्स का ये है कि जहाँ से वो उठाते हैं स्टरलाइज करने के बाद वहीं छोड़ देते हैं। तो ये प्रॉब्लम रह ही रही है कि डॉग से लोग बहुत परेशान हैं। जी मैडम, आज का जो युवा है नशे की चपेट में आ रहा है। पंजाब से सटा हुआ भी इलाका है, ज़्यादातर पहले गांव में ये होता था नशा, भी शहर के अंदर भी कूच कर चुका है। तो उन युवाओं को नशे से बचने के लिए आप किस तरह खेलों के प्रति जोड़ोगे, खेलों की तरफ किस तरह झुकाव लेके आओगे आप? जैसे कि पंचकुला का एरिया पंजाब के साथ सटा हुआ है और पंजाब में नशा काफ़ी अपना पांव फैला चुका है, तो मैं उसके लिए मैं यही कोशिश करूंगी कि जो हमारे युवा हैं उनको खेल की तरफ जोड़ा जाए, जैसे बैडमिंटन हुआ, वॉलीबॉल हुआ, या जो भी हमारा स्टेडियम है, यहाँ पे युवाओं के लिए कुछ ऐसे खेल आयोजित किए जाएँ कि उनका ध्यान नशे के छोड़कर और खेल की तरफ चला जाए। जी,
और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी वो अपना परचम फहराएं। मैडम, अभी जो कोई सोचा है, जैसे सार्वजनिक जगहों की मैं बात करूं, पार्क है या सेक्टर का जो बीचों बीच जो खाली भूमि पड़ी हुई है, उनके प्रति कुछ सोचा है आपने, कुछ अलग से करने का? देखो, मैंने अभी कुछ पार्कों में किसी संस्था के साथ मिलकर चंदन के पौधे लगवाए हैं, और मेरा आगे से कोशिश यही रहेगी कि पार्कों का जो है रख रखाव अच्छे से हो, मेंटेनेंस अच्छी हो, ताकि वहाँ पर लोग आएँ और सैर करें और उनका एक अच्छा वातावरण मिले, स्वच्छ और साफ। जी मैडम, लोगों के बीच में जा रहे हो तो लोगों का कितना का सहयोग मिल रहा है, जीत से कितने के आसपास से? तो मुझे लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि वार्ड के लोग मुझे इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे उनकी पूरी आशीर्वाद मिलता है, पूरा साथ मिलता है, पूरा सहयोग मिलता है। मैडम, किस तरह का मुकाबला कर पाओगे? हरियाणा के सुपर सीएम ज्ञानचंद गुप्ता जी, डिप्टी स्पीकर, उनका गृह क्षेत्र है ये, साथ में लगते हैं आपके, तो किस तरह का मुकाबला कर पाओ? कांग्रेस पार्टी भी आपको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, तो कहाँ निर्दलीय बाजी मार पाएगी? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि मैं यहाँ पर मेरा जो काम है, मेरे काम को लेकर लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पर काम किया हुआ है और उसी काम से खुश होकर लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया है कि मैं चुनाव लड़ूं। दूसरी बात रही मुकाबले की, मैं अपने मुकाबले में किसी को मैं समझती ही नहीं हूं, क्योंकि जो कांग्रेस की प्रत्याशी है वो यहाँ की मूल निवासी है ही नहीं, वो बल्टाना की रहने वाली है, तो उनको यहाँ कोई नहीं जानता। दूसरी, जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो पार्टी से संबंधित नहीं है, वो पार्टी की मेंबर ही नहीं है, तो उनको यहाँ कोई पहचानता है, तो इसलिए मैं अपना मुकाबला किसी से समझती ही नहीं। जी, तो मैडम, अभी हमारे दर्शकों से और आप हमारे आपके वार्ड की जनता है या सेक्टर की जनता से क्या अपील करना चाहोगे अभी आप? मैं अपने वार्ड के निवासियों से यह अपील करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने उनके साथ अभी तक काम किया है और मैं वो आगे भी करती रहूँगी, तो मेरे उनसे यही अपील है कि वो अपना प्यार और विश्वास मुझ पर बनाए रखें, मेरा साथ दें, और मेरा जो चुनाव चिन्ह है उदयमान सूर्य है, उसके बटन को दबाकर मुझे कामयाब बनाए, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि अगर मैं उनके साथ जुड़ी रही तो मैं और अच्छे से कार्य करूँगी। जी, धन्यवाद, शुभकामनाएं मैडम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, ये थे मेरे साथ में मैडम सीमा गर्ग जी ने, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के अंदर भी इन्होंने कंपैरिजन किया। कांग्रेस पार्टी को एक पैराशूटी उम्मीदवार और भारी उम्मीदवार इन्होंने बताया, और जो बीजेपी की पार्टी के उम्मीदवार है उनकी प्राथमिकता तक नहीं है बीजेपी के, ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ तक बीजेपी पार्टी ने टिकट दिया है। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।